नमः शम्भवाय च मयोम्भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। यह मंत्र है शनि प्रदोष का विशेष मंत्र। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आइए जान लेते हैं कि भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत कब है और इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है, वह पूजा की विधि, क्या सामग्री चाहिए। तो भक्तों, भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त को है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। यह पूजा शाम के समय में प्रदोष मुहूर्त में करते हैं। शनि प्रदोष व्रत और शिव पूजा करने से व्यक्ति को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि देवता की पूजा करके भी अति उत्तम फल प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान ही पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस बार के प्रदोष व्रत के मुहूर्त। इस बार की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 31 अगस्त को सुबह तड़के तड़क 2:25 पर प्रारंभ हो रही है और इस त्रयोदशी का समापन 1 सितंबर को सुबह 3:40 पर हो जाएगा। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त, जो पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, वह शुरू होगा 31 अगस्त सायंकाल के 6:43 से लेकर सायंकाल के ही 8:59 तक। तो आइए भक्तों जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें व उनको पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। वैसे किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा का तो विधि विधान ही है। उसके बाद अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान शिव में माता पार्वती के समक्ष अपने व्रत का संकल्प लें। फिर इस व्रत के लिए कथा सुने और उसके बाद भगवान शिव की आरती गाएं, फिर भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जा सकता है। हो सके तो जो भी आप व्रत में खाने वाले हैं उसी का भोग लगाएं। वैसे तो प्रदोष व्रत में नमक का खाना निषेध माना जाता है। इसको कई प्रकार से किया जा सकता है। कुछ लोग अन्न में नमक खाकर अर्थात प्रदोष काल के समय में सायंकाल की पूजा के पश्चात वे भगवान को भोग लगाकर सात्विक व शुद्ध आहार ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग अन्न ग्रहण करते हैं किंतु नमक ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग फलाहारी व्रत करते हैं जिसमें वे नमक भी ग्रहण कर लेते हैं और कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं बिना नमक ग्रहण करें। तो आपकी जैसी भी श्रद्धा हो आप वैसे ही इस व्रत को कर लें और पूरे दिन बहुत सच्चाई और भक्ति भाव से इस दिन का पालन करें और हो सके तो अधिक से अधिक शिव भगवान का जाप व ध्यान करें। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री। पुष्प, पंचफल, मेवा, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिलव पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप,
रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि, इन सभी चीजों से रुद्र भगवान का रुद्राभिषेक करें और तत्पश्चात शिव चालीसा का पाठ पढ़ें। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जैसा कि कथा में भी बताया गया है कि एक संतानहीन सेठ और उसकी पत्नी ने विधि विधान से इस व्रत को किया था, तो उसके फल स्वरूप उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। शनि प्रदोष व्रत के उपाय। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अपराजिता के फूलों से करें। भगवान शिव को नीले रंग वाले 27 अपराजिता फूल मंत्रोच्चार के साथ अर्पित करें। कहते हैं कि रावण ने अपराजिता फूल से ही भगवान शिव को प्रसन्न करके ज्ञान और बल की प्राप्ति की थी, जिससे वह तीनों लोकों को जीतने में सफल हुआ था। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शनिदेव की विधिवत पूजा करें और उनको भी अपराजिता के फूलों से बनी माला को अर्पित करें। भगवान शनिदेव को नीला रंग अति प्रिय है। मान्यता है कि अपराजित के नीले रंग के फूल अर्पित करने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन शमी वृक्ष की पत्तियों के उपाय से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के दिन हनुमान जी, शनिदेव और भगवान शिव इन तीनों के चरणों में शमी की 9 पत्तियां अर्पित करके तीनों देवों की चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से आपको अति शीघ्र बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी व कोई शुभ समाचार शीघ्र ही आपके पास आएगा। तो इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम यह वीडियो समापन की ओर ले जाते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके बंधु बांधवों के पास भी यह जानकारी पहुंच सके। और एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में अवश्य लिख कर जाएं, हर हर महादेव।